मित्रों नमस्कार। मैं आचार्य चंद्रपाल कानपुर नगर से आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए विचार के साथ। आज मैंने एक वीडियो डाली है वक्री हुए सिंह राशि में वक्री हो चुके शुक्र ग्रह के बारे में मैंने एक वीडियो डाली है। अब उसके 12 राशियों पर पड़ने वाले प्रभावों के विषय में मैं आपको जानकारी एक नए वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराऊंगा। आज जो मैं जो इस समय आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ उसका टॉपिक बड़ा अच्छा है। दरअसल में आज मेरे पास एक ऐसे सज्जन आए थे जिन्होंने मुझसे एक ऐसा हमारे लोकल काउंटर पे एक ऐसे सज्जन आए थे जिन्होंने मुझसे यह सवाल कर डाला कि आजकल पूजा पर्व सावन का महीना है, मलमास चल रहा है, तो उन्होंने ये पूछा कि कल सोमवार जैसे कल गंगा जी स्नान का कार्यक्रम बहुत सारे लोग करने जाएंगे शायद, तो उन्होंने मुझसे ये पूछ लिया। उनका जो सवाल था वो ये था कि गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं क्या। उनका प्रश्न था सीधा सीधा कि गंगा में स्नान करके पाप धुल जाएंगे। तो मैंने उनका सवाल सुनकर थोड़ा मुस्कुराया और मैंने उदाहरण दिया उन्हें ये पाप धुलने के संबंध में। ऐसा है कि भाई भीष्म पितामह को मैंने कहा कि आप भीष्म पितामह को तो जानते होंगे, हमारे महाभारत कालीन समय के बेहद सम्मानित चरित्र थे और भगवान के भक्त भी थे। बोले हाँ जानते हैं। तो हमने कहा जब आप ये जानते तो ये भी जानते होंगे कि वो गंगा पुत्र भीष्म थे, यानी गंगा जी के पुत्र थे वो। तो अब सवाल ये उठता है कि गंगा पुत्र भीष्म जो बेहद धर्मात्मा और धार्मिक प्रवृत्ति के थे, गंगा पुत्र भीष्म और बेहद उजले चरित्र के भी कारक थे। उनके चरित्र पर दाग जैसी कोई कंडीशन कहीं भी दिखाई दी नहीं मैंने पढ़ी कभी। विचार करने योग्य बात जो है उनसे मैंने यही कहा कि विचार करने योग्य बात है कि जब गंगा पुत्र भीष्म गंगा जी के स्वयं के पुत्र होकर अपने एक पाप से न बच सके और उन्हें वह दंड भोगना पड़ा जो बाणों की सैया पर उन्हें एक पक्ष उन्हें गुजारना पड़ा। तो हमने कहा जब गंगा पुत्र भीष्म स्वयं गंगा पुत्र होकर के गंगा जी के पुत्र होकर के वह पाप से नहीं बच सके, यानी कि गंगा माँ अपने ही पुत्र भीष्म के एक पाप नहीं खत्म कर पाई, उसके दुष्प्रभाव को नहीं रोक पाई। कहने का मतलब सीधा सा है कि अगर कोई आपसे पाप हुआ है, आपसे मुझसे किसी से भी या XYZ कोई भी है, जरूरी नहीं कि अब मैं एक प्रॉपर बात कर रहा हूँ कि यदि हमसे कोई पाप हुआ है तो उसका फल भुगते बिना हम यहाँ से नहीं जा सकते। अगर हमसे कोई पाप हुआ है तो उसका भुगतान तो हमें करना ही होगा और करना पड़ता है। अच्छे से करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, रो पीट के करो तो भी आपको पाप का भुगतान तो करना ही होगा। उस पाप से जो आप ही के कार्य के द्वारा उत्पन्न हुआ है उसके फल तो आपको लेने ही होंगे। अब आप उसमें जो है सुंदरकांड करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, किसी प्रकार की कोई मुसीबत आदि आपको नज़र आ रही के सामने से मुसीबत आ सकती है, आप उससे बचने के लिए बजरंगबली महाराज के दर्शन करिए, उनके शरण में जाइए, यह सोच कर के वो संकट मोचक है, आपके संकट हर लेंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर आपके द्वारा या किसी भी अन्य के द्वारा या मेरे द्वारा अगर किसी प्रकार का कोई पाप कर्म हुआ है और पाप कर्म किया गया है तो वो तो हमें देखना ही पड़ेगा, उसका फल तो हमें देखना ही समझना पड़ेगा। चाहे फिर खाटू श्याम के मंदिर में जाइए, चाहे आप खाटू श्याम के मंदिर चले जाएं, चाहे बजरंगबली महाराज के मंदिर चले जाएं, चाहे विष्णु जी के मंदिर जाएं या XYZ किसी भी देवी देवता के शरण में जाएं। देवी देवता क्योंकि वो देव तत्व हैं, आपको हमेशा आशीर्वाद देते हैं। किसी प्रकार का दंड देने का कार्य देवी देवता नहीं करते कभी भी। तो जिस प्रकार से वो दंड देने का कार्य नहीं करते हैं, इसी प्रकार से किसी भी प्रकार के पाप कर्म से भी आपको मुक्ति नहीं प्रदान करते वो।
तो मैंने उनसे यही कहा सीधे सीधे कि अब आप कोई व्यक्ति, कोई भी XYZ कोई भी व्यक्ति पाप कर्म यदि करता है तो वह पाप कर्म उसके उसी बछड़े के समान होते हैं जो गायों के झुंड में अपने माँ को ढूंढता है और ढूंढ लेता है। ऊपर वाले से छुपा लीजिए आप, मान लीजिए पाप कर्म करके आदमी यही तो करता है, दुनिया वाले से छुपा लेता है, लेकिन ऊपर वाले से तो छुपता नहीं कुछ भी। तो कर्म की गति बड़ी न्यारी है, कर्म की गति। अगर कोई कर्म किया है तो उसकी गति से आपको उसका प्रभाव देखना ही पड़ेगा। फिर चाहे आप सुंदरकांड का पाठ 2 बार नहीं 10 बार कराइए, खाटू श्याम के मंदिर में जाके बैठ जाइए, कुछ भी करिए, मगर पाप कर्म का फल भुगतने के बाद ही जीवन से मुक्ति मिलेगी। यह सीधा और तय सिद्धांत है, ज्योतिष का भी होता है, सनातन का भी होता है और हर प्रकार से। और यह बात देखिए हर व्यक्ति जानता भी है, बस ये है कि जो जानता है वो थोड़ा समझ लेता है, जो जानना नहीं चाहता आँख मूंद लेता है, उसकी तो बात ही खत्म है। तो पाप कर्म यदि किया है तो उसका भुगतान किए बिना आप इस दुनिया से मुक्त नहीं होते हैं, यही मैंने उसे बताया। ये छोटी सी जानकारी थी जो हमारे आपके सभी लोगों के विषय में थी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमें उपलाइज करने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए, प्रेरणा देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं अभी जल्द ही जो मैंने आज सुबह वीडियो शुक्र के विषय में डाला है, शुक्र ग्रह के बारे में, तो उसके जो है शुक्र लव, रोमांस, शादी, लग्जरियस लाइफ, धन संपत्ति आदि के विषय का जो ग्रह है शुक्र, मैं आज उसकी वीडियो बना करके शाम को डालूंगा।